हाय फ्रेंड्स, नागार्जुन का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि अस्तिका जिमी से कहने लगती, तुम हमें रास्ता दिखा रही हो या भटका रही हो। जिमी कहने लगती, बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द मस्किनी लोग पहुँच जाएं, क्योंकि आज की रात मूगी रात है। तभी अर्जुन पूछने लगता है, यह मूगी रात क्या होती है। जिमी उसे बताने लगती है, मस्किनी लोकवासी इस रात को त्यौहार मनाते हैं और सभी दानव पूजा करके अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। अर्जुन कहने लगता है, ऐसे कितने जीव हैं यहाँ पर जिनके पास इस तरह की शक्तियाँ होती हैं। जिमी बताने लगती है, अनगिनत दानव हैं जो इस रात को पूजा करके अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं ताकि वह कई सालों तक अपनी शक्ति बढ़ा सके। अर्जुन भी कहने लगता है, तो फिर हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। उधर अजगर नूरी को लेकर के मस्किनी के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, नागरानी मस्किनी को अजगर का प्रणाम। मस्किनी पूछने लगती है, कैसे हो मेरे भाई। अजगर कहने लगता है, मेरी नींद तो 6 महीने में खुल जाती है, मगर आप तो बहुत हजारों साल बाद जागी है, तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कैसी हो और आप उस श्राप से कैसे मुक्त हुई। तभी मस्किनी कहती कि वह एक लंबी कहानी है, मगर मैं उससे पहले तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों जगाया, लेकिन तुम इस नूरी को यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। अजगर कहने लगता है, वह तो तुम जानती हो ना कि नारी शक्ति से मेरा मन कैसे मग्न हो जाता है, इसलिए जब मुझे मिली ना तो मैं इसे खा नहीं पाया। मस्किनी कहने लगती, तुम क्या कह रहे हो भाई, यह मेरी सबसे बड़ी शत्रु है, मैंने इसे अपना बंदी बनाया था, तुम इसे वापस निकल जाओ। अजगर कहने लगता है, नहीं, अब ये मेरा शिकार है, अब मेरा जब मन करेगा ना मैं इसके साथ वैसा ही करूंगा जैसा मेरा मन करेगा, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे जगाने के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है तुम्हारी, और वह वजह तभी पूरी होगी जब मैं खुश रहूंगा, और मेरी खुशी इस लड़की की जिंदा रहने में। मस्किनी भी कहने लगती है, हजारों साल बाद भी तुम नहीं बदले ना। अजगर भी कहने लगता है, मेरी बहन तुम भी तो नहीं बदली ना, तुम कल भी मस्किनी लोग की महारानी थी और हमेशा रहोगी, और यह अजगर हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। मस्किनी भी कहने लगती, तो ठीक है अजगर, मैं तुम्हारी खुशी के लिए इसे तो कुछ दिन तक जिंदा रख सकती हूँ, और माया और लोका को नूरी को वहां से ले जाने के लिए कह देती है। उसके बाद अजगर कहने लगता है, तो बताओ बहन, मुझे क्यों जगाया। मस्किनी कहने लगती, मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे बड़े शत्रु अस्तिका और अर्जुन की मौत हो जाए, और तुम इसमें मेरा साथ दोगे, क्योंकि सिर्फ मुझे मेरे भाई पर ही विश्वास है। उधर अर्जुन, अस्तिका और जिमी तीनों चल रहे होते, तभी अस्तिका कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ मायावी शक्ति का आभास हो रहा है। अर्जुन, तुम अपने मणि की शक्ति का प्रयोग मत करना। तभी जिमी अचानक से गायब हो जाती है। अर्जुन अस्तिका जिमी को ढूंढने लगते हैं। उधर जिमी एक जगह पर जाकर के कहने लगती, बस यहीं तक का था साथ हमारा, कब तक बचोगे। अस्तिका और अर्जुन, उस काल से जिसकी नजर पड़ते ही तुम्हारी जिंदगी सूख जाएगी, एक सूखे पत्ते की तरह चूर चूर हो जाओगे, और उसके चारों तरफ शैतानी राक्षस होते हैं। और उनसे कहने लगती है, जिमी उन लोगों को चकमा दे करके तुम्हारे पास ले आई है, उन दोनों को यहाँ ला करके मैंने रानी मस्किनी के आदेश का पालन किया है, अब वह दोनों इससे आगे नहीं जा पाएंगे। इन दोनों की मृत्यु निश्चित है, लेकिन मरते दम तक वह दोनों मेरा राज नहीं जान पाएंगे कि मैं महारानी मस्किनी की वफादार थी और मरते दम तक रहूंगी। मैं तो इन दोनों को मार नहीं पाई, इसलिए एक कमजोर लड़की का, बेचारी लड़की का रूप लिया। काश ये दोनों इस राज को जान पाते। उधर अर्जुन अस्तिका से कहने लगता है, पिताजी वह लड़की गायब है, मुझे लगता है कि वह किसी मुसीबत में, हमें उसे बचाना होगा। उधर टीना भी पांडे और आदित्य के साथ मैप की सहायता से आगे बढ़ रही होती है। पांडे सोचने लगता है, मुझे तो लगता है इसने सर पर भी कोई जादू कर दिया है, यह तो लट्टू की तरह इसके पीछे ही चले जा रहे हैं। टीना उन दोनों को बताने लगती है कि याद रहे, यह जो जीव है ना, हमें देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, और हमारी एक भी आवाज़ हम पर अटैक कर देगी, इसलिए हमें चुप रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। तभी पांडे कहने लगता है, सर यह लोग मुझे मार डालेंगे, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। आदित्य उसे चुप रहने के लिए कहने लगता है, किंतु जीव उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। पांडे की मौत देख करके आदित्य पगला जाता है और कहने लगता है, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा, इन्होंने मेरे सारे साथियों को मार डाला। टीना उसे समझाने लगती है और कहने लगती है, आदित्य हम कुछ नहीं कर सकते, यह बहुत ताकतवर है, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, और उसे आगे चलने के लिए कहते हैं। अस्तिका और अर्जुन भी जिमी को ढूंढने लगते हैं। तभी जिमी उनके सामने आ जाती है। अर्जुन पूछने लगता है, कहाँ थी तू। जिमी कहने लगती है, अर्जुन तुम्हारी तरह मुझे भी अपने डरावने सपने ने घेर लिया था, और मैं भटक करके दूसरी तरफ चली गई थी, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आई, यही सोचकर कि आप दोनों रास्ता ना भटक जाए, और वही होने वाला था, हम इस रास्ते से नहीं, हमें उस रास्ते से जाना था। उनकी बातें सुनकर के अर्जुन और हस्तिका उस रास्ते की तरफ चलने लगते हैं। जिमी खुश होने लगती है और सोचती है, बस कुछ ही पल में इन दोनों का खेल खत्म, फिर नागरानी खुश हो जाए। और वह दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनके सामने वो चारों शैतानी राक्षस आकर के खड़े हो जाते हैं। दोनों उनकी शक्ति से बचने का प्रयास करते हैं और उनका सामना करने लगते हैं। वह सभी अपनी आंखों से प्रहार कर रहे होते हैं। उधर अर्जुन की माँ असलम से कहने लगती, नूरी भी अभी तक वापस नहीं आई। असलम कहने लगता है कि यह लोग हमें छोड़ेंगे नहीं चाची, हमें इन लोगों को खत्म करना ही होगा अगर हमें यहाँ से निकलना है तो। और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी माँ उसे चुप कराती है और कहती, शांत हो जा बेटा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है कि हम सबको बचाने के लिए मेरा अर्जुन जरूर आएगा, बस असलम तब तक हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है। और अजगर भी माया और लोका को देख करके मस्किनी से कहने लगता है, मेरी प्यारी बहना, तुम्हारी दासियों में वो बात नहीं है जो उस खूबसूरत नारी में है, मानव की खूबसूरती की तो बात ही कुछ और होती है। मस्किनी कहने लगती है, मैंने तुम्हें मानव की तारीफ करने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया, तुम्हें तो अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए, तुम आखिर मस्किनी के भाई हो, तुम्हें अपना स्थान नहीं भूलना चाहिए। अजगर भी कहने लगता है, मुझे अच्छे से याद है, मैं तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। यह वचन है अजगर का।
उधर अर्जुन अस्तिका से पूछने लगता है बिना अस्तित्व के राक्षसों को कैसे मारा जाए। अस्तिका भी कहने लगता है यह मस्किनी के राक्षस है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग किए कैसे मारोगे सोचो। तभी अर्जुन कहने लगता है इनकी आंखें, अगर हम इनकी आंखों को खत्म कर देना तो यह खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर के अस्तिका कहने लगता है बहुत अच्छा अर्जुन, इसे कहते हैं बुद्धि का प्रयोग, परंतु इन्हें मारना इतना आसान नहीं होगा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। और दोनों एक योजना बनाते और अर्जुन और अस्तिका दोनों राक्षस के सामने जाकर के एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं। जिमी कहने लगती है इन दोनों की यह कोशिश बेकार जाएगी, ये दोनों मारे जाएंगे और मैं रानी मस्किनी को यह संदेश देकर के इनाम पाऊंगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।